हाँ जी, चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm प्रेशर, 700 mm HG भी कहीं कहीं लिखा रहेगा मरकरी प्रेशर पर, इज़ 760 cc। अब जो 760 दिया है वो दिया है वॉल्यूम, दैट मीन्स अगर हम लिखना चाहें इसका टेम्परेचर तो वो दिया है कितना 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसका प्रेशर लिखना चाहें तो वो दिया कितना 700 mm HG, राइट। और अगर इसका वॉल्यूम दिया निकाला जाए तो कितना है 760 cc, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे 273, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा 273 करके इसमें ऐड करूँगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया 273 केल्विन, राइट। अगर प्रेशर में देखो, अगर mmHg में दिया है तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे ATM में, और ATM में कन्वर्ट करने के लिए आपको 760 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिवाइड 760, देन यू विल कैलकुलेट कन्वर्ट द इन ATM, ठीक है। अब ATM में यानी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो चुका है ये, और 760 अगर सेंटीमीटर क्यूब है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग करेंगे 1000 से डिवाइड, दैट मीन्स 10⁻³ लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 है ना। तो अब ये हमको मिल गया है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ भी बोलते हैं, इक्वेशन भी लिखा रहता है, जिसमें होता है PV = nRT, राइट। P क्या है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T फॉर टेम्परेचर। तो अगर हमको यहाँ से N निकालना होगा बेटा तो क्या करेंगे PV/RT करेंगे। P का मतलब प्रेशर, प्रेशर कितना है 760 × 10⁻³ वॉल्यूम कितना है, अच्छा प्रेशर मैंने यहाँ रखना था तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया, चलो वॉल्यूम बाद में लिख देते हैं। प्रेशर कितना है आपके पास, ये रहा प्रेशर और ये रहा वॉल्यूम, राइट। तो हमने पहले लिख दिया वॉल्यूम, तो अब लिख देते हैं प्रेशर कितना है 700/760, राइट। डिवाइड करेंगे इसको किससे, R होता है आइडियल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.0821, राइट। और T है 273 केल्विन। ध्यान रहे कि जब भी हम कभी आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो टेम्परेचर को केल्विन में, प्रेशर को ATM में और वॉल्यूम को लीटर में ही रखना होता है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो बेटा आ जाएगा यहाँ से 0.031, ठीक है, इतना मोल आ जाएगा। अब ये काम आपको करना है, अक्सर आप यहीं से स्किप कर देते हो, बट पहले इसको, अगर आप आगे देख रहे हो तो पहले इसको सॉल्व करो, इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए 760 से 760 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप इसको सॉल्व करके पहले यहाँ तक आओ, क्योंकि ये आप स्किप कर देते हो फिर आप गड़बड़ कर जाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, कैपिटल N निकालना है, स्मॉल n × Na होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि स्मॉल n = क्या होता है, कैपिटल N/Na, राइट। एटॉमिसिटी अगर दिया होता तो हम लोग एटॉमिसिटी भी रख देते तो नंबर ऑफ एटम आ जाता। स्मॉल n, कैपिटल N निकालना है, सॉरी कैपिटल N अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, स्मॉल n × Na करोगे, राइट। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 0.03, Na की वैल्यू 6.022 × 10⁻23। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे आ जाएगा 1.86 × 10⁻22, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई थिंक आप इसको समझ